नमस्कार, प्रणाम। हम हैं रवि और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ बिहार। और सीवान जिले का जीरादेई प्रखंड का यह भरौली मठ है और इस मठ के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ तमाम भक्त श्रद्धालु हज़ारों की संख्या में हर समय यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं और इस मठ में भोजन से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था रहती है। और इसका ये भी खासियत है कि यहाँ साल में कम से कम 2 से 3 महायज्ञ होते रहते हैं। उसी सिलसिले में कल एक यज्ञ यहाँ पर चालू हो रहा है जिसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए कि ये मठ का मुख्य द्वार है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ टेंट भी लगे हैं। यहाँ टेंट को लगाया जा रहा है और हम यहाँ पर स्टेज भी बनाया गया है और स्टेज में संभवतः रामलीला या रासलीला का प्रोग्राम होगा। पूरा एक तरह से जो मठ है वो भक्तिमय दिख रहा है। और कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए कि यह यज्ञशाला है और इस यज्ञशाला की पूरी तैयारियां हो चुकी है, भव्य तैयारियां हो चुकी हैं। और वहां पर जो कलश होता है, जो माता बहन या पुरुष जो श्रद्धालु होते हैं जो कलश ले जाते हैं उनके लिए भी वहां पर देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएंगे कि वहां कलश रखा गया है। यज्ञशाला को पूरे तरीके से सजा दिया गया है। और यदि यज्ञ के कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ एक बड़ा सा पोस्टर लगा है और इस पोस्टर पर दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर एक कुआं है। इस कुआं को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। और इस मठ के जो मठाधीश हैं श्री 108 श्री रामायण दास जी महाराज, रामनारायण दास जी महाराज, ये पोस्टर पर लिखा हुआ है। और देख लीजिए कि अगर कार्यक्रम की बात की जाए, यज्ञ की बात की जाए तो श्री बाल मुकुंद महायज्ञ यह प्रारंभ होगा, जो कि एक तरह से अगर कलश यात्रा की बात की जाए तो 3/2/2025 सोमवार को शोभा यात्रा यानी कलश यात्रा निकाला जाएगा। उसके बाद से यहाँ पोस्टर पर चाहूँगा दिखाने के लिए कि तमाम जो यज्ञ का स्वरूप है वो यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि इस यज्ञ के यज्ञाचार्य हैं हमारे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध श्री अरविंद मिश्रा जी और इस यज्ञ के जजमान श्री रविंदर यादव जी और उनकी पत्नी है श्रीमती सीमा देवी जी। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं और इनसे जानेंगे कि यज्ञ कब चालू हो रहा है। यज्ञ 3 तारीख से चालू हो रहा है। 3 तारीख से जी, सुबह 9 बजे से। अच्छा, आप इस यज्ञ के जजमान हैं, कैसा लग रहा है? इतना महायज्ञ आप यजमान बनेंगे, आपके मन में कैसा लग रहा है? देखिए, मेरे मन में तो बहुत भारी एक उत्साह मिला है। और यहाँ मेरे हिम्मत से मेरे बहुत बड़ा उपकार भी मिला है। और सौभाग्य की बात है कि हम एक छोटा आदमी मीडियम आदमी का एक पूजा करने का अवसर भी मिला है। खुशी की बहुत बात है। दूसरा का चीज़, कब आपको लगा, क्या हुआ, कब लगा कि यज्ञ हमको कराना चाहिए, यज्ञ में जजमान बनना चाहिए? अभी हमको ऐसा कुछ नहीं है कि कब यज्ञ कराना है। एक अवसर मिला, मैं यहाँ आया, मठा तीखने के बाद मेरा कुछ प्राप्त हुआ है ना। जो आपको मनोकामना था वो पूरा हुआ, मेरा मनोकामना पूरा हुआ। और बाबा बोले थे, जब हम मिले थे, बाबा बोले थे कि इस टाइम में ही आपका यज्ञ होगा 2025 में। वो टाइम में कुंभ भी लगेगा। वो 3-4 साल पहले बताए थे हम। अच्छा, आज से 3 साल पहले सब बाबा बता दिए थे। हम बहुत प्रयास किए थे इसके पीछे भी बैठने के लिए, लेकिन फिर संभव नहीं हुआ। जब बाबा जिस टाइम बोले थे उसी टाइम जाके संभव हुआ, है ना। क्या मनोकामना क्या था? मनोकामना था कि मैं आके बोला अपने मन में, है ना, कि एक संतान का प्राप्ति होगा। अच्छा, संतान नहीं था? जी, मेरे 2 लड़की थी। तो हर आदमी की इच्छा होता है कि एक संतान हो जाए, एक पुत्र हो जाए अगर प्रभु का माया है तो माया मेरे ऊपर हो गया, तो अवसर भी मिल गया। तो मैं 3 तारीख से यज्ञ चालू है। जितना श्रोता गण देखते हैं आने का कष्ट करें, है ना, और यहाँ के उत्साह बढ़ाएं। और आपके माध्यम से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जितना जहाँ से देख रहे हैं
ये मंदिर में आने का कष्ट करे, काहे कि यहाँ बहुत अच्छा जग होने जा रहा है ना, हर साल के प्रति। जी। परिचय बता दे, अपन परिचय बता दे। मेरा नाम रविंदर कुमार यादव है। घर कहाँ है? मेरा घर पक्का गाँव खुजवा है, थाना रघुनाथपुर, और मेरा ब्लॉक भी रघुनाथपुर है। चलिए, तो यहाँ आपने देखा कि इस यज्ञ के जो जजमान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे हमारे साथ। इन्होंने बताया कि आज से 3-4 साल पहले हम यहाँ आए थे और हमारी जो मनोकामना थी कि इनको माने पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो यहाँ आके इन्होंने माथा टेका। उसके बाद से जो मठाधीश है श्री रामायण दास जी, उनसे मिले तो उन्होंने बताया था कि आपका मनोकामना पूर्ण होगा। और पूर्ण होने के बाद वो आज से 3-4 साल पहले बताए थे, और इनका यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने के बाद से ये महायज्ञ हो रहा है हमारे साथ। यहाँ पर जो कल का जो दिन है वो 3 तारीख का 3 फरवरी, उस दिन यहाँ पर शोभा यात्रा यानी कलश यात्रा निकाला जाएगा। और ये जग की खासियत बता दूँ तो यहाँ रामलीला से लेकर रासलीला तक मनोरंजन के अन्य भी साधन है। उसके बाद से एक बड़ा सा मेला लगेगा जो ये 7 दिन का यज्ञ संभवतः है। ये 7 दिन यहाँ पर पूरी रौनक रहेगी। तो अब देखना ये होगा कि ये जो यज्ञ कल प्रारंभ हो रहा है उसमें कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और आकर यहाँ से एक तरह से कहें तो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।